यदि हम प्रकृति के साथ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाना है। मनुष्य के रूप में प्रकृति के साथ हमारा एक विशेष संबंध है। हमारे पूर्वज कई वर्षों तक प्राकृतिक दुनिया के साथ घनिष्ठता से रहे हैं, लेकिन औद्योगिक युग से शुरू होकर हमने खुद को प्रकृति से दूर करना शुरू कर दिया। इस अलगाव के कुछ नकारात्मक परिणाम हुए हैं। जब हम प्रकृति के साथ नहीं जुड़े होते तो हम दुनिया की प्राकृतिक लय से संपर्क खो देते हैं। इससे सूर्योदय और सूर्यास्त की सुंदरता, जंगल की शांति या समुद्र की लहरें की शक्ति का अनुभव करना मुश्किल हो सकता है। हम भोजन, पानी और आश्रय तक भी पहुँच खो देते हैं और हम पर्यावरण की देखभाल के महत्व को भूल सकते हैं। अगर हम ग्रहों को प्रदूषित करते रहेंगे तो पर्यावरण खराब होगा और अधिक प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। यदि ऐसा होता है तो लोगों को अलग अलग जगहों पर रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी हर किसी का समर्थन नहीं कर सकती। अगर हम वैसे ही चलते रहे जैसे हमें है तो हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो मानव जीवन के अनुकूल नहीं है। हमारे शहर तेजी से भीड़-भाड़ी और प्रदूषित हो जाएंगे और हम भोजन नहीं उगा पाएंगे या स्वच्छ पानी तक पहुंच नहीं पाएंगे। संक्षेप में हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो प्राकृतिक सुंदरता और हमें बनाए रखने वाले संसाधनों से रहित हो। अगर हम पर्यावरण की रक्षा में मदद करना चाहते हैं तो हमें बाहर अधिक समय बिताने की ज़रूरत है। प्रकृति में समय बिताने से हमें प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने और स्थायी रूप से जीने का तरीका सीखने में मदद मिल सकती है। इसीलिए समझदारी से चुनाव करना है और अपने ग्रहों की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। हालांकि जैसा कि हम उनके आवासों को नष्ट करना जारी रखते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, कई प्रजातियां लुप्तप्राय या विलुप्त होती जा रही है। जैव विविधता के इन नुकसानों के ग्रहों के लिए भयानक परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि खाद्य आपूर्ति में कमी और पूरे पारिस्थितिक तंत्र का पतन। प्रकृति तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन हमें अक्सर इसका लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि हम अपना ज़्यादातर समय शहरों में बिताते हैं। प्रकृति के बाहर समय बिताने से कम हमें अपनी प्राकृतिक स्थिति में वापस आने और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उदाहरण के लिए, प्रकृति के विनाश का हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैव विविधता का नुकसान हो सकता है और यहाँ तक कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएं और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें। हम अपने कार्बन पदचिह्न को कम करके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रहों की रक्षा करके ऐसा कर सकते हैं।